यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जीएस वर्ल्ड के यहाँ पर यूपी पीसीएस का जो पेपर है, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग, राइट। इसका पार्ट 1 जो था यहाँ पर, पार्ट 1 हम लोग ने यहाँ पर किया था। पार्ट 1 में करीब यहाँ पर 75 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है, 75। और 76 से 75 या 76 जो भी किए होंगे अभी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे 77 से 150 क्वेश्चन तक आज यहाँ पर खत्म करेंगे और टेस्ट 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे, 76 तक कंप्लीट थे, राइट। और अभी यूकेटी का हम लोग अपना पेपर लेके आने वाले, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर भी फ्रेम किए हैं, 2 पेपर उसके भी हो चुके हैं। अभी देखो इस वजह से थोड़ा सा डिले कर रहे हैं हम लोग जो प्रीलिम्स का पेपर है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, 6 महीने का करीब हमारे लोग के पास समय है, 5 महीने का, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आप मेंस का आंसर राइटिंग ज़्यादा फोकस करो। प्रीलिम्स से तो करो क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन तक रोज करो, ठीक है, लेकिन साथ में आपको मेंस का आंसर जरूर लिखना है। मेंस का आंसर करीब हम लोग यहाँ पर 3 पेपर कर चुके हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पे लिंक भी मिलेगा आपको, पेपर भी मिलेगा उसका ना, उसको लिख के अपना डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर करना है आपको। आते क्वेश्चन 77 नंबर से देखते हैं इसको। 77 है, इसमें बोला है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून महासागरीय पवन है, दक्षिण पश्चिम मानसून महासागरीय पवन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 77 का जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, इसका उद्गम उपोष्ण उच्च बहुधा क्षेत्र से होता है। तीसरा यहाँ पर है, सेकंड भी करेक्ट है। कोर्डिस बल इसी की दिशा में, इसी दिशा को परिवर्तित करता है, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं। चौथा, ये केवल भारत में ही सक्रिय होता है, ये बात गलत है, क्योंकि दक्षिण एशिया, ठीक है, के साथ साथ यहाँ पर अफ्रीका में भी यहाँ पर सक्रिय रहता है। तो 1 2 3 यहाँ से होगा सही। चौथी बात इसकी गलत होगी, आंसर डी 77 का करेक्ट आंसर है, 1 2 3। 78, इनमें से बोले कौन से यहाँ पर सम्मेलन नहीं कर रहा है, कौन से यहाँ पर मैच इसमें नहीं कर रहे हैं 78 में। तो देखो मैच जो नहीं कर रहा है, जो जाएगा सामून, ये ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर सामून मध्य पूर्व अरब क्षेत्र के यहाँ पर जो गर्म शुष्क पवन है उसमें होता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। बाकी सब 1 2 और 3 करेक्ट होंगे इसके। 79, इसमें बोला है कि कथन है कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पर जो उच्च वायुताप है वो पाया जाता है, राइट। पहला क्या होगा, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा बोला है 79 में कि ध्रुवों पर वायु का जो तापमान है कम होने से क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर एकदम करेक्ट है। ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर वायु का तापमान कम होने से घनत्व घटेगा नहीं, जो तापमान कम होने से घनत्व घटेगा नहीं, घनत्व बढ़ता है तापमान कम होने से, जस्ट इसका अपोजिट होता है वो, ठीक है। आंसर क्या होगा 79 का, ए करेक्ट है। ए और आर दोनों व्याख्या करें इसकी। क्वेश्चन 80 नंबर है, जेट स्ट्रीम वायुमंडल जो है उसकी किस परत में सर्वाधिक सक्रिय रहती है। आंसर क्या होगा, 80 का हो जाएगा डी, समताप मंडल पर सक्रिय रहती है, ठीक है, क्योंकि जेट स्ट्रीम मुख्यतः समताप मंडल के निचले भाग में सक्रिय रहती है और अन्य परतें इससे संबद्ध नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर क्षोभ मंडल, आयन मंडल है ना, बहिर्मंडल ये। तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से 80 का करेक्ट आंसर है। 81, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, सही कथन बताना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 81 का पहला करेक्ट है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और निरंतर उच्च तापमान वाले क्षेत्र में रहती है, मिलती है। सेकेंड बात है, इन वनों में पर्णपात क्रमिक होता है, एक साथ नहीं होता है। इन वनों में क्या होता है, पर्णपात क्रमिक होता है, एक साथ नहीं। सेकेंड बात सही है। तीसरा, इन वनों की प्रमुख विशेषताएं बहुस्तरीय वनस्पति संरचना होती है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि इन वनों में ऊपरी क्षेत्र, मध्य परत और भूमि स्तर जैसे यहाँ पर काफ़ी बहुस्तरीय संरचना होती है, करेक्ट है। चौथा, इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई समानता कम होती है, ये बात गलत है, क्योंकि अधिक होती है ना, कम नहीं होती है, करीब 40 से 60 मीटर ऊंचा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 81 का सी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 इसका आंसर है, ठीक है, 1 2 और 3, चौथा गलत है यहाँ से। आगे क्वेश्चन आते हैं 82 82 नंबर है। इसमें बोला है कि कथन है और कारण है ना, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी या उपयुक्त मानी जाती है। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, ठीक है। सेकेंड बात है, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, इससे क्या होता है, दरारें बनाकर वायु संचार को बढ़ा देती है। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड देखिए यहाँ पर जो इसमें क्ले की अधिकता के कारण जो नमी होती है लंबे समय तक बनी रहती है और गर्मियों में बनने वाले पर दरारें जड़ों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि यहाँ पर जो इसको मतलब बता रहा है कि इसमें दरारें बनाकर वायु संचार को बढ़ाएंगी। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1 और 2 दोनों करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 83 यहाँ पर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। वनस्पति के प्रकार और इसके प्रमुख यहाँ पर एरिया क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला 83 का यहाँ पर टाइगर वन
उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ए का क्या होगा 3 उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, राइट। उसके बाद सवाना जो होता है ये उष्ण वन उपोष्ण अफ्रीका की घास के प्रधान क्षेत्रों में मिलता है। भूमध्यसागरीय जो वन होते हैं ये क्या होते हैं, भूमध्यसागरीय जो वन होते हैं ये दक्षिण यूरोप के विकसित होंगे वहाँ पर। उसके बाद मानसूनी जो वन होते हैं ये दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर, दक्षिण एशिया में। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 83 का सी करेक्ट है। 84 84 निम्न में से कौन सी मिट्टी नवीनतम विकसित मृदा मानी जाती है, नवीनतम विकसित मृदा मानी जाती है। आंसर 84 का क्या होगा सी करेक्ट है, एंटीसोल सही आंसर होगा इसका करेक्ट। 84 का एंटीसोल ऐसी मिट्टी है जिसमें प्रोफाइल का विकास न्यूनतम होता है और अन्य मिट्टियाँ दीर्घकालिक मृदा निर्माण प्रक्रियाओं से बनी होती हैं। ठीक है, 84 सी। 85 85 85 नंबर देखते हैं। इसमें बोले कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत नहीं है, असत्य नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा देखते हैं 85 में। देखो यहाँ पर जो गलत नहीं होगा ये हो जाएगा, पहला तो है मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा के न्यूनतम क्षरण होता है इसमें। ठीक है, सेकेंड बात ढलानदार जो भूमि होती है इसमें जल अपर्दन अधिक प्रभावी होगा और वनों की कटाई मृदा क्षरण को बढ़ाती है। ये क्या होगा स्टेटमेंट इसका सही, मतलब गलत नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। तरह वनों की कटाई मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत पर बह जाती है, राइट। और अन्य विकल्प यहाँ पर इसके सामान्यीकरण होंगे इसके। आंसर क्या होगा 85 का सी करेक्ट है। 86 इनमें से कौन सा यहाँ पर कथन और कहाँ पर कारण है देखते हैं, मतलब कथन में कौन सा इसमें से विचार करने सही होगा। मृदा निर्माण के मूल सेल की प्रकृति महत्वपूर्ण होती है। 86 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है जलवायु मृदा रंग के और बनावट को प्रभावित करती है, सेकंड पे सही होगा। जैविक क्रियाएं मृदा निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाती है, गलत है, क्योंकि जैविक तत्व मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे वनस्पति, सूक्ष्म जीव, ये सब। ठीक है, आगे चौथी बात है समय मृदा विकास का समय पर विकास जो है मृदा एक आवश्यक कारक है, समय है ना, तो क्या होगा सही बात है इसकी, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका 124, हाँ 124 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 87 इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। इसमें बोला है मैंग्रोव वन लवणीय जल में पाया जाता है। 87 पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। टाइगर वन क्या होता है, शंकुधारी वृक्षों से युक्त होता है, सेकेंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं, गलत है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में घने वन नहीं पाए जाते हैं और ये गलत हो जाएगी बात। ठीक है, गलत पूछा था तो सी। 88 इनमें से कौन सा सही सुमेल नहीं करता है, कौन सा सुमेल सही नहीं है। 88 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, टुंड्रा मिट्टी जो है ये भूमध्य क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। बाकी लैटेराइट मिट्टी उधर ऊष्ण क्षेत्र, ठीक है, काली मिट्टी दक्कन ट्रैप पे, टुंड्रा मिट्टी भूमध्य क्षेत्र में नहीं होगी, क्या होगी फिर 88 का टुंड्रा मिट्टी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, भूमध्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 कथन ए और कारणार्थ। वनों की अंधाधुंध कटाई से स्थानीय जलवायु प्रभावित होती है। 89 पहला, 89 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, वनों की कमी से वाष्प संचयन घटता है और वर्षा चक्र बाधित होता है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है। 89 का आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन 90 निम्न में से कौन सा देश है जो सतत वन प्रबंधन का वैश्विक अग्रणी उत्पादन ये उदाहरण मानता है। आंसर क्या होगा, 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये मानता है नॉर्वे, है ना, नॉर्वे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है, राइट, क्योंकि नॉर्वे वन कटाई जो होती है उसकी भरपाई कठोर कानून और कार्बन नीतियों के माध्यम से सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। 90 का क्या होगा सी करेक्ट है। 91 इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर होगा जो सही है ना, कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछ रहे हैं 91 में। पहला बोला कि बेंडेड आयरन फॉर्मेशन मुख्यतः ऑर्गेन जो युग है टाइम पीरियड, उसके टाइम पर निर्मित हुआ था, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड यहाँ से हेमाटाइट की तुलना में मैग्नेटाइट लो प्रतिशत अधिक होता है, कम नहीं होता है, ये गलत हो जाएगी बात। आगे आते हैं। तीसरा है लो अयस्क में वैश्विक वितरण प्राचीन स्थिर भूखंडों से संपन्न होता है। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी
चौथा है लो एस का यांत्रिक अपक्षय शीत जलवायु में प्रमुख होता है। करेक्ट हो जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 करेक्ट है, तो ए नंबर सही है 91 का। ठीक है 92 आते हैं। 92 है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर कथन और कारण के हिसाब से इसमें बताना है। 92 पहला ए में बोला कि पोरफेरी या पोरफेरी तांबा निक्षेप आग्नेय जो अंतर्वेशन होते हैं उससे संबंधित होता है। पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोथर्मल द्रव जो होता है ये क्या होता है, ये तांबे की चट्टानों की दरार जो होती है उसमें संकेतित करता है, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है इसकी यहाँ पर जो द्वारा तांबे का संकेंद्रण करता है। हाइड्रोथर्मल विलयनों में तांबों का संकेंद्रण पुनः होता है, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है। आंसर 92 का ये करेक्ट है। 93 नंबर है खनिज, और यहाँ पर इसके प्रमुख क्षेत्र दे रखे कौन कौन से होंगे। पहली बात है बॉक्साइट का आपको क्या हो जाएगा, बॉक्साइट प्रमुख क्षेत्र वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 और 4। उसके बाद यूरेनियम का क्या होगा, यूरेनियम को हो जाएगा बी का 3 जाम्बिया कांगो क्षेत्र। टिन का आपको हो जाएगा डी का 2 रंगपुर पट्टी, और निकल का क्या होगा सडबरी। करेक्ट आंसर 93 का डी करेक्ट है आंसर। 94 नंबर है भारत में रणनीतिक जो खनिज है उसके रूप में वर्गीकृत खनिज कौन सा होगा, रणनीतिक वर्गीकरण खनिज में कौन सा होगा ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा से ये यूरेनियम ऊर्जा और रक्षा दोनों दृष्टियों से रणनीतिक क्षेत्र। ठीक है 94 करेक्ट आंसर क्या होगा बी करेक्ट है यूरेनियम। आगे क्वेश्चन 95 है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। 95 में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। इसका जो गलत स्टेटमेंट है 95 में ये हो जाएगा सोना प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि सोना प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है ये सही है, विशेषकर नदी घाटी में। बॉक्साइट संबद्ध है जो ये चट्टानों से बनता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट वास्तव में एल्युमिनियम समृद्ध अपशिष्ट अयस्क है जिसमें लौह केवल सहायक तत्व के रूप में ही होता है। 95 का भी करेक्ट आंसर है। 96 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लेटराइट मिट्टी तीव्र अपक्षालन का परिणाम होता है। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है सेकेंड बात है काली मिट्टी बेसाल्ट से संबंधित है, काली मिट्टी का संबंध बेसाल्टिक लावा प्रवाह से होता है। तीसरा जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है, तीसरी बात गलत है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी समानता तटस्थ होती है, अत्यधिक अम्लीय नहीं होती है। चौथा रेगिस्तानी मिट्टी जैविक पदार्थ न्यूनतम होता है, चौथी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1, 2, 4 सही आंसर होगा। ठीक है क्या होगा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 इनमें से कौन सा यहाँ पर कथन और कारण है। मानसूनी वन पर्णपाती होते हैं। ठीक है 97 का पहला क्या होगा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है इसका। सेकेंड होगा शुष्क ऋतु में जल संरक्षण हेतु पत्तियाँ गिरा देती है, ये आर क्या होगा, आर भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क ऋतु जो होती है उसमें जल की कमी से क्या होता है बचने हेतु जो पत्तियाँ होती हैं गिर जाती हैं, और ये पत्तियाँ झड़ना वाष्पोत्सर्जन को कम करती हैं, जिससे क्या होता है वृक्ष जल संरक्षण कर पाते हैं, और इस प्रकार कारण सीधे इसकी व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या होगा 97 का भी करेक्ट आंसर, इसकी व्याख्या भी करता है। 98 नंबर है इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, कौन सा यहाँ पर इसमें से मैच सही नहीं है। 98 का आंसर चिली तांबा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सही सम्मिलित है, इसका गलत नहीं है सही है। सेकेंड गिनी बॉक्साइट, पेरू पेट्रोलियम नहीं होगा, पेरू यहाँ पर ये सुमेल गलत है, क्योंकि पेरू खनिजों विशेषकर चांदी के लिए जाना था है, पेट्रोलियम मुक्ता से नहीं होगा। रूस निकल से लेकर के सही है, गलत पूछा था 98 का सी। 99 नंबर विचार करने का तुम पर देखते हैं। जलवायु मृदा की रासायनिक प्रकृति का तय करती है, जलवायु क्या होती है मृदा की रासायनिक प्रकृति तय करेगी। 99 पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड इसलिए करती मृदा की मोटाई को प्रभावित करेगी, सेकेंड बात क्या होगी करेक्ट है अभी। तीसरा जैविक गतिविधियाँ मृदा निर्माण क्या होती है नगण्य होती है, तीसरी बात गलत है, क्योंकि जैविक गतिविधियों में मृदा निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसकी। ठीक है और क्या करती है चौथी बात सही बात है ना, हाँ चौथी बात है इसकी कि तीसरा गलत है क्या, अच्छा तीसरे में क्या पूछा था, तीसरे में बोला था कि इसमें बोला कि नगण्य होता है, नगण्य नहीं है, क्योंकि जैविक गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नगण्य मतलब ना के बराबर नहीं काफ़ी ज़्यादा। चौथी बात ये मृदा प्रोफाइल के विकास में महत्वपूर्ण होती है। 1, 2 और 4 इसका सही डी। 100 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन जो है क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, वो स्थित है किस महाद्वीप में, कौन सा होगा ये भी पता होना चाहिए, कौन सा महाद्वीप में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा 100 का करेक्ट आंसर स्टेप्स हो जाएगा क्या होगा
100 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से। इसमें बोला है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ से 100 का करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उच्च श्रेणी के बॉक्साइट भंडार पाए जाते हैं जिसमें से एल्युमिनियम उद्योग को कच्चा माल मिलता है। और अफ्रीका विशेषकर गिनी में बड़े भंडार हैं, लेकिन उत्पाद के स्तर पर ऑस्ट्रेलिया अग्रणी है। और दक्षिण अमेरिका में और एशिया बॉक्साइट का उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। 101 नंबर, इनमें से देशों को क्षेत्रफल के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या होगा? आरोही क्रम इसका हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, स्पेन दे रखा है, तो मैच करेंगे इसके हिसाब से आपको जो आंसर आएगा पहले आपका आएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर जो यहाँ पर क्रम आएगा है ना, उसमें देखेंगे कि जर्मनी का क्षेत्रफल लगभग 3.57 वर्ग किलोमीटर है, जो इन चारों में सबसे कम है। स्पेन का करीब 5.5 लाख, थोड़ा सा ज़्यादा। रूस, फ्रांस का ठीक है, जो फ्रांस से कम है, फ्रांस का क्षेत्रफल करीब 6.43, जबकि यूक्रेन करीब 6.03 है ना, होने के कारण यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस को छोड़कर। 101 का आंसर भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 102, इनमें से कौन सा जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम को व्यवस्थित करना है? जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम क्या होगा? 102 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक तो जापान, ठीक है, पहला भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद तीसरा कनाडा। 4, 1, 2, 3 इसका क्या होगा आंसर? 102। 102 का डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को दर्शाता है। और जापान का जनसंख्या घनत्व करीब 330 प्लस है ना, वर्ग किलोमीटर, जो सूची में सर्वाधिक है। और भारत का घनत्व करीब कितना है? 460 वर्ग किलोमीटर, किंतु क्षेत्रफल के कारण राष्ट्रीय औसत जापान के बाद आता है। और चीन का घनत्व करीब 150 वर्ग किलोमीटर है। 102 का डी। 103, 103 खनिज यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसकी प्रमुख देश दे रखे हैं, कौन सा होगा? 103 बॉक्साइट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और तांबे का उत्पादन में चिली अग्रणी होगा। और यूरेनियम के जो सर्वाधिक भंडार है उसके उत्पादन कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। और हीरा उत्पादन में बोत्सवाना अफ्रीका का प्रमुख देश होगा। 103 है जो, इसका क्या हो जाएगा? ए का 2 ऑस्ट्रेलिया, तांबा आपको हो जाएगा बी का 1 चिली। यूरेनियम क्या होगा? यूरेनियम आपको हो जाएगा सी का 3 कजाकिस्तान। और हीरा क्या होगा? हीरा आपको हो जाएगा ऐसे क्या? डी का 4 करेक्ट आंसर। 103 का ये करेक्ट है। 104 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड की दिखता के कारण लाल रंग की होती है। 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। सेकेंड, लेटराइट मिट्टी तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा और उच्च ताप वाले क्षेत्रों में बनती है। तीसरा, काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि काली मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है, जबकि चूना और पोटास अधिक होता है। चौथी बात, जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है। चौथी बात गलत है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः तटस्थ या हल्की क्षारीय होती है। 1, 2 करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं पर उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम के हिसाब से रखेंगे तो क्या होगा? आरोही क्रम से रखेंगे तो माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च शिखर, माउंट एकानकागुआ 6961 मीटर दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और इसका सर्वोच्च शिखर होगा माउंट एवरेस्ट 8848 विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर। और इसलिए आरोही क्रम जो होगा एल्ब्रूस, किलिमंजारो, एकानकागुआ और एवरेस्ट। एल्ब्रूस कितना है? 5642, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये करेक्ट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 106, नीचे दिया गया अभिकथन और कारण है, ठीक है। भूमध्य क्षेत्रीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य क्षेत्रों में या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक रहने की वायु तीव्र रूप से ऊपर उठती है, जिससे संवहन प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं, और यही कारण है कि यहाँ वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है इसका कि इन क्षेत्रों में संवहनात्मक वर्षा प्रमुख होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि जो इस क्षेत्र जो होते हैं इसमें भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में इसमें संवहन जो वर्षा होती है प्रमुख मानी जाती है। दोनों बातें करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि इनमें से कहाँ पर संवहनात्मक वर्षा को प्रमुख माना गया है, दे देगा आपको क्षेत्र, तो क्वेश्चन एक कठिन सा बन सकता है अगर नहीं पढ़ोगे तो। आप आंसर क्या होगा यहाँ से? आंसर हो जाएगा आपका 106 का बी करेक्ट है। 107 नंबर है 107, इनमें से नदियों की उनकी लंबाई के आरोही क्रम के हिसाब से रखना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीज करते हुए, बढ़ते से डिक्रीज, ठीक है। देखते हैं इसको। 107 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा क्या? पहले हो जाएगा अमेजन, ठीक है, अमेजन क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ से
अमेजोन के बाद क्या आएगा, अमेजोन के बाद आपका आएगा नील, ठीक है, नील के बाद आपका आएगा यांगत्से, उसके बाद चौथा आपका मिसिसिपी मिसौरी। करेक्ट आंसर ए यहाँ से 107 का सही आंसर होगा, ठीक है। आते हैं 108 नंबर में। 108 सूची को सूची दो को मैच करते हैं, देखते हैं ऐसे। मरीना गर्थ या मरीना ट्रेंच जो है ये क्या होगा, मरीना ट्रेंच है ये आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त है। प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक। टोंगा गर्त जापान गर्त दोनों महासागर में, दोनों प्रशांत महासागर में स्थित हैं, ठीक है। टोंगा कहाँ पर हो जाएगा, जापान टोंगा दोनों प्रशांत में होंगे, ये हो जाएगा जापान गर्त भी आपका प्रशांत में ही होगा, सॉरी प्रशांत में ही होगा, जापान भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा, A1 B2 C3 D4 D2 प्रशांत, हाँ ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा आपका 108 का बी। ए का क्या था, ए का 2 था, हाँ ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 109। 109 इनमें से बोलना है कौन सा कथन यहाँ पर इसमें सही होगा, सही कोट के बाद से आपसे बताना है। सवाना उन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सवाना वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड टैगा वन केवल दक्षिण गोलार्ध में ही पाए जाते हैं, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि टैगा वन उत्तरी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। तीसरी बात है भूमध्यरेखीय वन सदाबहार होते हैं, भूमध्यरेखीय वन सदाबहार होते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा मरुस्थलीय वनस्पति में कांटेदार वन पौधे होते हैं, चौथी बात सही है क्योंकि मरुस्थलीय वनस्पति में जल संरक्षण हेतु कांटे देखे जाते हैं। आंसर 1, 3, 4 सी करेक्ट आंसर है। 110 है निम्न देशों को HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आरोही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना, भारत, नॉर्वे, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। क्या होगा करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा 110 का यहाँ से। ये पहला तो बांग्लादेश, ठीक है, भारत, श्रीलंका, नॉर्वे। 3142 इसका क्या होगा, 110 का सही आंसर है डी। 111 है किन देशों या निम्नलिखित देशों को इनके कच्चे तेल उत्पादन को आरोही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे, क्या आएगा। 111 का जो आंसर आएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका पहला ईरान, ठीक है, उसके बाद दूसरा इराक, उसके बाद पांचवा सऊदी अरब, राइट, और उसके बाद आपका आएगा तीसरा रूस और चौथा क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका। 1 2 5 3 4 1 2 5 3 4 करेक्ट आंसर 111 का सी। 112 इनमें से कौन से यहाँ पर देशों को जल विद्युत क्षमताओं के उत्पादन के हिसाब से आरोही क्रम में यहाँ पर चयन करेंगे, ठीक है, क्या होगा बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ से आरोही क्रम में देखेंगे तो 112 का सही आंसर ये चीन, ब्राजील, कनाडा, नॉर्वे सभी यहाँ पर सीरियल से लगे हैं। 112 के यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीन विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। इसके प्रमुख कारण 3 गॉर्जेस परियोजना है। ब्राजील दूसरा स्थान रखता है जहाँ अमेजन बेसिन में विशाल जल विद्युत परियोजना होती है। कनाडा तीसरा स्थान जहाँ प्रचुर नदियाँ अपने पर्वतीय ढाल और नॉर्वे के जल विद्युत अनुपात को अधिक बताती है। आगे क्वेश्चन होते 113 113 निम्न परिवहन के साधनों के बारे में वहन क्षमता के अंदर बताना है कौन यहाँ पर इसका आरोही क्रम होगा सही। करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा ये साइकिल, ट्रक, मालगाड़ी, कंटेनर। करेक्ट आंसर ए 113 का सही हो जाएगा यहाँ से क्योंकि साइकिल की वहन क्षमता सबसे कम होती है और इसके बाद ट्रक आता है जो सड़क परिवहन में मध्य भार वहन करता है। मालगाड़ी रेल ट्रकों की तुलना में कहीं अधिक भार ले जा सकती है। कंटेनर जहाज में विश्व के सबसे सर्वाधिक वहन करने वाला एक परिवहन साधन है। आंसर क्या होगा 113 का एक करेक्ट है। 114 सूची दो को मैच करना है ऊर्जा स्रोत और इसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं। 114 का देखो प्रमुख देश कौन कौन से, पहला हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा फ्रांस, परमाणु ऊर्जा आपका होगा फ्रांस, पवन ऊर्जा जर्मनी, ठीक है, उसके बाद सौर ऊर्जा चीन, तापी भू ऊर्जा या भूतापी ऊर्जा आइसलैंड। करेक्ट आंसर 114 का सी करेक्ट है, ठीक है। 115 नीचे दिए गए पर विकथन और कारण है। नॉर्वे की अधिकांश विद्युत आवश्यकता जल विद्युत से ही पूरी होती है। 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है क्योंकि नॉर्वे के कुल विद्युत उत्पादन जो लगभग है कितना 90% से अधिक भाग जल विद्युत प्राप्त से होता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण यही कि यहाँ पर हिमानीकृत स्थलाकृति संकीर्ण घाटियाँ और तीव्र ढाल वाली नदियाँ होती हैं। नॉर्वे में तीव्र ढाल वाली नदियाँ और हिमनदी स्थलीय पाई जाती है। इसी कारण क्या होता है यहाँ पर इसकी जल विद्युत को पूरी तरह से आवश्यकता होती है इस पर। 115 का आंसर क्या होगा 1 और 2 दोनों करेक्ट, ए यहाँ से सही आंसर
क्वेश्चन 116, ऊर्जा संसाधनों के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? कोयला एक औषधि सेल से प्राप्त होता है। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, पेट्रोलियम मुख्यतः परजीवी पठारों पर पाया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आंशिक रूप से ये गलत मानते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का वितरण मुख्यतः औषधि बेसन से जुड़ा है, केवल महाद्वीपीय पठारों से नहीं। तीसरी बात है, यूरेनियम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यूरेनियम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है। करेक्ट है। आंसर यहाँ से ये को 4 सही है। सही आंसर 116 का डी। 117 नंबर है, निम्नलिखित देशों को उनके कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनके उत्पादन के आरोही क्रम को व्यवस्थित करना है। 117 पहली बात है, पहला बोला चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। पहली बात सही बात आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आएगा भारत, सही है। उसके बाद भारत स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है, 4th नंबर पे। 1 2 4 किस में है? ए नंबर पे ही है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? 5वां मतलब रूस आ जाएगा, ठीक है। और रूस उत्पादन से कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अधिक है, और ऑस्ट्रेलिया घरेलू उत्पादन कम है, ठीक है, बड़ा निरंतर है वो। 117 का ए करेक्ट है यहाँ से। 118 118 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। तेल क्षेत्र यहाँ पर रखा है और यहाँ पर इसके देश कौन कौन से हैं। 118 इसमें हो जाएगा पहला, देखो ये तो गवाड़ जो है ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। बी का बुर्गन कुवैत। उसके बाद द किंग जो है ये हो जाएगा चीन। प्रोधोबे हो जाएगा डी का 3। करेक्ट आंसर यहाँ से 118 का सी। 119 नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और यहाँ पर कारण है, ठीक है। थार मरुस्थल सौर ऊर्जा विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त क्षेत्र होता है। पहला 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक और मेघाच्छादन घना होता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर थार में ना तो अधिक वर्षा होती है और ना ही घना मेघाच्छादन पाया जाता है। आंसर क्या होगा? 119 का बी करेक्ट है। 120 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं बताता है? 120 में कौन सा कथन सही नहीं है? जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय है और ये इसे पूर्णतः पर्यावरण को नहीं कह सकता है, क्योंकि बड़े बांधों में विस्थापन, परिस्थितिक क्षति और जैव विविधता का प्रभाव पड़ता है। 120 का सी। 121 नंबर 121, इनमें से किन देशों को प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? 121 क्या होगा आंसर? 121 को जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग सबसे कम है। चीन भारत का सबसे अधिक, लेकिन विकसित देशों में ये कम उपभोग करता है। जापान उच्च औद्योगिकरण के कारण आगे है और नॉर्वे में ऊर्जा उपभोग काफ़ी अधिक है और उस पर अमेरिका में थोड़ा कम मानाता है। अमेरिका अत्यधिक उपभोग करने वाला देश है, इसमें से इसका जो क्रम हो जाएगा डी करेक्ट है इसका। 1 2 3 5 4। 122 122 है, इनमें से कौन सा सही है देखते हैं। टाइडल ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः संकीर्ण खाड़ियों से अधिक प्रभावी होता है। 122 का पहला करेक्ट है, क्योंकि ज्वार भाटा ऊर्जा संकीर्ण और फनल आकार की खाड़ी जैसे खंबाती खाड़ी उसमें अधिक प्रभावी होता है, जहां ज्वार का आयाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। भूतापीय ऊर्जा का संबंध प्लेट विवर्तन की से होता है। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से जुड़ी होती है और ये ऊष्मा प्लेट विवर्तन की ज्वालामुखी गतिविधि के भ्रंश क्षेत्रों से संबंधित है। तीसरी बात है, बायोगैस को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। गलत है, क्योंकि बायोगैस जैव अपशिष्ट से बनती है, इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा 122 का। 123 123, निम्न बंदरगाहों के हिसाब से यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग की क्षमता के आधार पर यहाँ पर कौन सा आरोही क्रम इसका होगा? कौन सा आरोही क्रम होगा? मतलब इसका बोल सकते हो एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर। 123 का असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबो, दुबई, रॉटरडैम, संघाई इसका आंसर होगा 123 का। कोलंबो एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, लेकिन इसकी क्षमता दुबई और रॉटरडैम से कम है। दुबई में करीब पश्चिम एशिया का प्रमुख बंदरगाह और इसकी क्षमता कोलंबो से अधिक है, और रॉटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता दुबई से अधिक है और संघाई विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है जो शीर्ष स्थान पर आता है, इसलिए यहाँ पर सही इसका क्रम होगा दुबई, रॉटरडैम, संघाई इसका सही होगा सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 124, खनिज यहाँ पर इसके प्रमुख क्षेत्र रखे हैं। पहली बात है कटांगा, कोबाल्ट क्या होगा यहाँ से? कटांगा, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट, वेइपा है ना,
वहीं पर ऑस्ट्रेलिया है ना। उसके बाद टंगस्टन लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, कटेंगा कांगो, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन आपका हो जाएगा क्या, टंगस्टन आपका हो जाएगा यहाँ से 3, मतलब नूरिस्तान है ना, नूरिस्तान अफगानिस्तान मान सकते हो, ठीक है। निकल सुदबरी, सदबरी बोल सकते हो, कनाडा। आंसर यहाँ से 24 का क्या होगा, 24 का यहाँ से ए करेक्ट है। 25 125 नंबर है। नीचे दिए गए पर अभिकथन और कारण है। स्वेज नहर बनने से पूर्व यूरोप और एशिया में बीच समुद्री दूरी उल्लेखनीय कमी आई थी। 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही, क्योंकि यहाँ पर स्वेज नहर के निर्माण में अफ्रीका के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और यूरोप अफ्रीका समुद्री मार्ग काफ़ी छोटा हो गया। इसी कारण यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि स्वेज नहर वास्तव में भूमध्य रेखा को लाल सागर को जोड़ेगी, राइट। इसमें यहाँ पर इसका जो अपोजिट रहता है ना, अपोजिट यहाँ पर जो डायरेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर इसका जो बिटवीन यूरोप एंड एशिया है रिड्यूस करेगा इनकी डिस्टेंस को, है ना। तो आंसर क्या है 125 को जो यहाँ पर रहेगा, जो हमारा स्टेटमेंट 1 है ये करेक्ट है। सेकंड यहाँ पर है 125, सेकंड इसमें बोल रहा है कि जो यहाँ पर स्वेज कैनाल है ना, स्वेज कैनाल कॉन्स्टेंट करता है इसको मेरिडियन सी एंड द रेड सी, राइट। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ से 125 का ये भी करेक्ट ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है ये कनेक्ट करता है मेरिडियन सी टू द रेड सी, है ना, दोनों करेक्ट है यहाँ से। 125 1 एंड 2 आर करेक्ट, है ना, तो क्या होगा ए करेक्ट है यहाँ से 125 का। 126 यहाँ से 126 नंबर, इसमें यहाँ पर बोले कि कौन सा है जो है इनमें से करेक्ट यहाँ पर नहीं है, नॉट करेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, नहीं करेक्ट मैच कर रहा है वो बताना है। 126 में जो नहीं करेक्ट यहाँ पर मैच कर रहा है यनो नामी अमेजन बेसिन की जनजाति है, करेक्ट है ना। तो यनो नामी अमेजन बेसिन की जनजाति, इसमें जो यहाँ पर इसकी ट्राइबल्स हैं क्या होगी, करेक्ट होगी, नॉट करेक्ट लग रहा है। 126 का 126 का जो नॉट करेक्ट इसमें यहाँ पर जुलू है ना, जुलू यहाँ पर सारा डिजर्ट सी, ठीक है, सी नॉट करेक्ट, यहाँ पर जुलू सारा जो डेजर्ट है ये नॉट करेक्ट होगा। यहाँ पर जो योनो मामी है अमेजन बेसिन है ना, ये करेक्ट है, और सामी जो स्कैंडिनेविया है ये भी करेक्ट होगा। तो ए और बी करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत होगा। बाकी इनुइट जो है आर्कटिक क्षेत्र या आर्कटिक रीजन ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। गलत कौन सा है, राउंड पूछा है, तो यहाँ से जो नहीं करेक्ट मैच है 126 का सी करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर, इनमें से कौन सा देश पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर इनमें से बोलता है कि इनका कौन सा असेंडिंग ऑर्डर बताता है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर बताता है, कौन सा होगा। डिसेंडिंग मतलब और क्रम, डिक्रीज करना, ठीक है। तो 127 का जो आंसर हो जाएगा डिक्रीज करेंगे तो आंसर आएगा जर्मनी, भारत, स्पेन, डेनमार्क। जर्मनी, इंडिया, स्पेन एंड डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर सी, यहाँ से सही आंसर होगा 127। 128 यहाँ पर है, इसमें से बोल रखा है इसका इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, सिटी, और यहाँ पर इसके स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो, ठीक है। तो विशेष उद्योग कौन कौन से होंगे, मैच करते हैं 128 में। पहली बात है, पहले यहाँ से इसमें बोला है कि ट्यूरिन, ट्यूरिन क्या होगा, ट्यूरिन आपको हो जाएगा जो शिप बिल्डर होता है वो, ठीक है। नगोया या जहाज निर्माण, नगोया क्या होगा, नगोया आपको हो जाएगा ऐसे ऑटोमोबाइल, हाँ करेक्ट है, ठीक है। सी टुलूज विमान निर्माण, उल्सान आपका पेट्रोकेमिकल। करेक्ट आंसर क्या होगा 128 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टुरिन, नगोया और यहाँ पर टुलूसिन जो है क्या लिखा है टुलूज, राइट, और क्या उल्सान, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया स्पेसिफिक यहाँ पर इंडस्ट्रीज है उसके हिसाब से बी करेक्ट होगा 128। 129 है, इनमें से बोले कि कौन यहाँ पर है जो खनिज रणनीतिक क्षेत्र, खनिज रणनीतिक श्रेणी में नहीं आते हैं, इनमें से कौन सा खनिज रणनीतिक श्रेणी में आते हैं। आंसर 129 का क्या होगा, ये हो जाएगा एक तो लिथियम, ठीक है, दूसरा कोमाइन और चौथा आपको हो जाएगा कोबाल्ट। जिप्सम इसमें नहीं होगा। 129 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 130 विश्व का सबसे लंबा समुद्र तल रेल मार्ग किस देश में स्थित है, ठीक है। विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट अंडर वाटर रेलवे टनल लोकेशन कहाँ पर है उसकी। करेक्ट आंसर 130 का यहाँ से जापान, सही आंसर, जापान में स्थित यहाँ पर सेइकन टनल विश्व की सबसे लंबी समुद्र तल
रेल सुरंग है जो होन्सू और होकाइडो द्वीपों को जोड़ती है। और चीन और नॉर्वे की लंबी सुरंगें विसमुद्र तल रेल मार्ग की श्रेणी में सबसे लंबी नहीं होगी। फ्रांस यूके की टनल प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी लंबाई सही कन से कम है, इसलिए आंसर सी करेक्ट हो जाएगा 130 का। 131 है, कथन है कारण रॉटरडैम विश्व का प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग समर्थक बंदरगाहों में से एक है। पहला 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि रॉटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और अंतर्देशीय जलमार्गों में गहराई से जुड़ा है और राइन नदी जर्मनी के स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है, जिससे रॉटरडैम को विशाल जो हिंटरलैंड है प्राप्त होता है। इसलिए दोनों बातें से सही, उसकी व्याख्या भी करता है, ये आंसर होगा। 132 है, इनमें से कौन से यहाँ पर क्या होगा करेक्ट है, सही चुनना है। देखते हैं पहली बात, इसमें कि शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा 75% से कम होती है, सही बात है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर शुष्क कृषि समानता उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से नीचे होती है, कम होती है, और सूखा समानता जोखिम होता है। सेकंड बात है, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन तथा साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, करेक्ट है भी। तीसरा, क्योंकि मिश्रित कृषि का मूल सिद्धांत ही यहाँ पर यह है कि किसान जोखिम को कम करने के लिए और फसल उत्पादन को पशुपालन को बढ़ाना। तीसरी बात है, स्थानांतरित कृषि में स्थायी सिंचाई संरचनाएं विकसित की जाती हैं। तीसरी बात गलत है, क्यों? देखो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो स्थानांतरित कृषि है, जिसे झूमिंग है ना कृषि, इसमें स्थायी सिंचाई, मेड़बंदी, स्थायी ढांचे विकसित नहीं किए जाते हैं। इसके विपरीत भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 2 करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट होगा। 133 नंबर है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है, ठीक है। देखो इसमें जो सही करेक्ट नहीं है, मतलब सही यहाँ पर जो नहीं है, आंसर हो जाएगा 133 का। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है, क्योंकि जो हमारा बायोमास होता है उसमें ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा, पवन ऊर्जा में संचालन के दौरान प्रदूषण नहीं करता है, सेकंड भी करेक्ट है। और सौर ऊर्जा वास्तव में सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, इसलिए डी भी करेक्ट है। तीसरा, लेकिन परमाणु ऊर्जा को पूर्णतः शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा कहना गलत है, क्योंकि बिजली उत्पादन में समय प्रत्यक्षता CO2 उत्सर्जन नहीं होता है, परंतु यूरेनियम खनन, ईंधन प्रसंस्करण, संयंत्र निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन में कार्बन उत्सर्जन होता है, इसलिए सी गलत होगा। आंसर 133 का सी। 134 यहाँ पर दे रखा है, इसमें मिनरल्स और यहाँ पर इसके क्या यूजेस होंगे, इसके उपयोग क्या होंगे, ठीक है। पहली बात है फास्फेट 34, फास्फेट पे क्या होगा, फास्फेट आपको हो जाएगा यहाँ से उर्वरक है ना, फर्टिलाइज। सेकेंड, ग्रेफाइट आपको हो जाएगा स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट। सिलिका आपको क्या होगा, सिलिका आपको हो जाएगा 3 मतलब ग्लास। और लिथियम जो है, लिथियम क्या होगा, लिथियम आपको हो जाएगा 1 बैटरी। करेक्ट आंसर 134 डी यहाँ से मैच कर रहा है। 135 नंबर है, इनमें से बोले कौन से यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर चुना है ना, ठीक है। हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव गेहूं उत्पादन से पड़ा है। पहली बात क्या होगी, 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हरित क्रांति का प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन से पड़ा था, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में, है ना। सेकेंड बात है, उच्च उत्पादक किस्में मुख्यतः गेहूं के विकास या गेहूं के लिए विकसित की गई थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोस्त की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 136, विश्व का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? आंसर क्या होगा 136 का, करेक्ट आंसर बी संघाई इसका सही आंसर होगा। संघाई बंदरगाह कई वर्षों से विश्व का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह है, जहां पर कंटेनर हैंडलिंग क्षमता अन्य बंदरगाहों से अधिक है। और सिंगापुर और हांगकांग भी प्रमुख वैश्विक बंदरगाहों में से होंगे, लेकिन वर्तमान आंकड़ों में से संघाई से पीछे है, ठीक है। आंसर 136 का बी करेक्ट आंसर है। एक बात आपको याद रखना है कि अब हम लोग यूपी पीसीएस का पेपर कर रहे हैं, ठीक है, और अभी जो राजस्थान पीसीएस उसका डेट सेम पड़ गया पेपर का, राइट। तो माइंड में ये नहीं रखना है कि दोनों लोग 2 फॉर्म सबने भरे होंगे, है ना। मैंने भी 2 ही फॉर्म भरे हैं क्योंकि मैं भी पेपर दे रहा हूँ अभी। तो क्या है कि देखो अभी राजस्थान का पीसीएस का जो है डेट अभी चेंज होगा, फिर से इस डेट पर नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखना है कि सेम डेट पर दोनों पेपर नहीं होंगे। राजस्थान पीसीएस का डेट अभी फिर से चेंज होगा, इस वजह से तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। और एक बात और यहाँ से कि तैयारी करते रहने के साथ साथ क्या भी हम लोग राजस्थान पीसीएस का आज से स्टार्ट करेंगे, 20 क्वेश्चन हम लोग रोज करेंगे। इसमें से करंट अफेयर्स, राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ होगा राजस्थान का, प्लस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, हर चीज़ हम लोग 20-20 क्वेश्चनों को जरूर कवर करते रहेंगे। और टेस्ट सीरीज अभी लेके आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आपको वही जो रहते हैं क्वेश्चन 150 है ना, वो सब आप करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग 20 क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे। आज आपको करीब 4 से 5 बजे के बीच में देखने को मिलेगी वो सीरीज, देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनाए मैंने, और डेली करेंगे तो हम लोग के काफ़ी अच्छे टॉपिक करंट के और स्टैटिक के सब पूरे होते जाएंगे, ठीक है। आते हैं 137, तो आपको करना है क्वेश्चन और उसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे दूंगा आपको। 137 नंबर है,
और एक अपना चैनल है यूकेटी का भी हम लोग कर रहे हैं, उसका चैनल एक और है DUKT, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, उसको भी सब्सक्राइब करना है, वहाँ से भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। राजस्थान PCS के लिए 137, इनमें से निम्न फसलों को जल आवश्यकता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, क्या आएगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से गन्ना, धान, गेहूँ, ज्वार, इसका सही आंसर होगा। गन्ना सबसे अधिक जल आवश्यक फसल है, इसके बाद धान आता है जिसे स्थायी जल भराव की आवश्यकता होती है। गेहूं की जल आवश्यकता इन दोनों से कम है, जबकि यहाँ पर ज्वार अपेक्षाकृत कम जल में उगाया जा सकता है, इसलिए सही आरोही क्रम जो हमारा हो जाएगा ये गन्ना, धान, गेहूं, ज्वार है। क्वेश्चन 138, इनमें से कौन सा ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय है? जल विद्युत, पवन, कोयला, भूतापी। करेक्ट आंसर 138 को जाएगा 124। कोयला इसमें नहीं होगा, क्या होगा, कोयला इसमें नहीं है 138 में, कोयला जीवाश्म ईंधन है, नवीकरणीय नहीं होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट क्या होगा सी 138 का। 139, मृदा अपरदन के सबसे प्रमुख मानव जनित कारण क्या होगा, कौन सा होगा? 139 का बी, वनों की कटाई को लेकर के मृदा अपरदन को सबसे प्रमुख यहाँ पर मानव जनित कारण है, क्योंकि इसमें वनस्पति आवरण को हटने से मिट्टी सीधे वर्षा और पवन के संपर्क में आ जाती है, जिससे क्या होता है, ढाल और चट्टानें प्राकृतिक कारक बनाती हैं, जबकि वनों की कटाई मानव गतिविधि होती है। बी आंसर होगा। 40 नंबर, इनमें से कौन सा सही नहीं है? 140 है ना, 140 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर कौन सा करेक्ट यहाँ पर नहीं होगा? 140 यहाँ से क्या होगा? 140 में जो है इसमें से जो आपका रहेगा पहला, इसमें बोला रेल ट्रांसपोर्ट एंड सुटेबल फॉर हैवी, जो एक तरह से साधन, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। थर्ड क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट इज द फ्यूल इफिशियंट। चौथा यहाँ पर है रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड इन द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्या होगा? 140 का जो रहेगा यहाँ से बी, एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, करेक्ट क्या होगा? 140 बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 141 एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट बेस्ट ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सबसे सस्ता परिवहन मानते हैं तरह से, है ना, वायु का। ये क्या होगा? गलत पूछा था, सबसे सस्ता तो नहीं है इनमें से। 141 आते हैं, 141 में से कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपवेलिंग एरिया इन द वर्ल्ड्स मेजर फेसिंग ग्राउंड। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहाँ से 141 जो स्टेटमेंट है, 141 यहाँ से है अप फेलिंग जो एरिया है उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ल्ड का मेन जो मेजर यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड है कौन सा है ना। तो देखो पहले जो स्टेटमेंट यहाँ से 141 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अपवेलिंग क्षेत्र के हिसाब से जो वर्ल्ड के यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर एरिया है ना, उसके उत्पादन क्षेत्र होंगे, उसका पहला क्या होगा? 141 का करेक्ट है। सेकेंड यहाँ पर ठंडी क्या है? समुद्री धाराएं फलवक उत्पादन को बढ़ाएंगी, सेकेंड यहाँ से करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर प्रवाल जो भित्तियाँ हैं अत्यधिक मत्स्य उत्पादन के लिए उपयुक्त होती हैं, कि कोरल द्वीप जो होती है आर सुटेबल फॉर हाई फिश प्रोडक्शन को लेकर के। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ जैव विविधता दृष्टि से समृद्ध होती हैं, परंतु वे उच्च व्यावसायिक जो मत्स्य पालन है उसके लिए क्या होती है, ये नहीं की जाती है, और वे मछली छोटी और सजावटी प्रकृति की होती है, इसलिए 1 2 सिर्फ ही करेक्ट होगा, इसका आंसर भी। 142 है, इनमें से कौन सा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा 142 सही नहीं है, जो ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन का विकास सरल होता है ना, गलत है एकदम, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट रेल ट्रांसपोर्ट इज इजी टू माउंटेन्स रीजन, गलत है एकदम, क्योंकि काफ़ी आसान होता है क्या, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन सबसे अधिक कुशल होता है, लेकिन वायु परिवहन की तीव्र गति से कारण यहाँ पर समय बचाता है, ठीक है, और डोर टू डोर सुविधा देता है, ठीक है। आंसर हमारा 20 का करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन आता है 143, इनमें से फसलों की कटाई को अवधि के दिनों के हिसाब से यहाँ पर आरोही क्रम में रखना है। आरोही मतलब आपका क्या? असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर रखेंगे तो 143 का मूंग क्या है? अल्पावधि फसल है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर कटाई लगभग 60 से 70 दिन में की जाती है, और ज्वार मध्यम अवधि की फसल है, लगभग 100 से 120 दिन। कपास अपेक्षाकृत लंबी अवधि की फसल है, जिसकी कटाई 160 से 180 दिन में होती है, और गन्ना सबसे लंबी अवधि की फसल होगी, जिसे 10 से 18 महीने के बीच में करते हैं। आंसर 143 का सी मूंग, ज्वार, कपास, गन्ना सही आंसर होगा। 144 है, इनमें से यहाँ पर देखें कि कौन सा कथन और कारण है इसके हिसाब से। पहला, भारत में जैव ऊर्जा की संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती हैं। 144 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अवशेष
और पशु अपशिष्ट मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रीज़न है एग्रीकल्चर जो रिड्यूस एंड एनिमल वेस्ट आर अवेलेबल सफिशियंट क्वांटिटीज इन रूरल एरिया। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी सही है ना, दोनों बातें सही हैं। इसकी आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144 हो गया। 145 खनिज और यहाँ पर उपयोग, इसके मिनरल्स और यहाँ पर से क्या यूजेस है बता रहा है, वो बताना है। पहला मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट नहीं है, मैग्नेसाइट है, यहाँ पे भी देख सकते हो इंग्लिश में। मैग्नेसाइट का उपयोग हम लोग अग्निरोधी ईंटों में करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अग्निरोधी ईंटें, एक का 1, राइट। उसके बाद जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स होते हैं, कैल्सिट्राइट टिन, करेक्ट। फ्लोराइड टिन, इस्पात उद्योग, सॉरी टिन आपको हो जाएगा, फ्लोराइड जो है ये आपका स्टील रिफाइनिंग में, और बाराइड जो आपको हो जाएगा ये ड्रिलिंग द्रव, ड्रिलिंग फ्लूइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? 145 का करेक्ट आंसर ये सही है। 146 है, निम्न में से कौन सी यहाँ पर जनजाति समुद्र शिकारी जीवन शैली से सम्मानित है? 146 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट है, बजाओ, ठीक है। बजाओ जनजाति जो है, जब बजाओ यहाँ पर जो जनजाति होती है क्या होती है? दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, और यहाँ पर इन्हें सी जिप्सी कहा जाता है, जिनकी यहाँ पर जीवन शैली समुद्र स्तर पर आधारित होती है, और ये पारंपरिक रूप से मुक्त गोताखोर द्वारा मछली पकड़ने और मसाई पशुपालन को लेकर जाने जाते हैं। क्वेश्चन 147 है, निम्न मार्गों की आयतरी घनत्व इसके हिसाब से और क्रम में बताना है क्या होगा? और क्रम हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा उपनगरीय रेल, मेट्रो, राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई मार्ग। ये करेक्ट होगा 147 का, क्योंकि उपनगरीय रेल पर दिन सबसे अधिक यात्री को ढोती है, और विशेषकर महानगरों में इसके बाद मेट्रो डालती है, जो शहरी क्षेत्रों को उच्च यात्री घनत्व संभालेगी। और राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात भारी होता है, लेकिन यात्री संख्या रेल प्रणाली में कम होती है, ठीक है, रेल प्रणाली से कम होती है। हवाई मार्ग में सबसे कम यात्री घनत्व का परिवहन माध्यम है, ठीक है। आंसर 147 का ए करेक्ट है। 48 फसल चक्र, राइट। फसल चक्र यहाँ पर जो है ये बोल सकते हैं इसको क्रॉप रोटेशन क्या है, इसके हिसाब से बताना है आपको 148 में। 148 का जो हो जाएगा, पहली बात है इसका उद्देश्य क्या है? देखो इसका उद्देश्य है कि फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि मृदा की उर्वरता बनाए रखना, अलग अलग फसलें की मिट्टी अलग अलग पोषक तत्व लेना, ठीक है। और कुछ फसलें जैसे कि दलहन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, इससे क्या होता है? भूमि की उत्पादकता बनी रहती है और कीट रोगों का प्रकोप भी घटता रहता है। अन्य यहाँ पर तो सब उद्देश्य इसके संबंध नहीं होंगे। 48 का आंसर सी। 49 इनमें से कौन सा यहाँ पर सही नहीं बताता है? 49 में कौन सा सही नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये नवीकरणीय भी नहीं है, क्योंकि यूरेनियम सीमित संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं बड़े बांधों के कारण विस्थापित करती हैं, इसलिए कथन करेक्ट है। और सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर होने के कारण अस्थिर होता है, स्थिर नहीं अस्थिर, भी करेक्ट है। 149 का बी। 150 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा कृषि निर्यात क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो दक्षिण अमेरिका, विशेषकर क्या है? ब्राजील और अर्जेंटीना के विश्व के प्रमुख कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं। सोयाबीन, मक्का, मांस और कॉफी जैसे उत्पादकों के निर्यात में ये क्षेत्र अग्रणी है, और उत्तरी अमेरिका में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये निर्यात की विविधता और मात्रा के आधार पर दक्षिण अमेरिका के आगे और एशिया अफ्रीका के उत्पादन को लेकर अधिक घरेलू उपयोग को सीमित करेंगे। आंसर क्या होगा? 150 का डी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोगों ने 150 क्वेश्चन यहाँ से देख लिया, ठीक है। जो यूपीपीसीएस का जीएस वर्ल्ड का टेस्ट 4 है, ठीक है, 4 नंबर का। पार्ट 1 हम लोग काफ़ी पहले कर चुके थे, करीब 10 से 15 दिन पहले, और ये हम लोग पार्ट 2 को आज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप इनको कवर करो, जो भी टॉपिक यहाँ पर आए उन सब टॉपिक को जाके कवर करो अच्छा से, अगर आपको पेपर निकालना है तो, ठीक है। जितने जितना टॉपिक है टॉपिक को डीप में पढ़ो, साथ में आंसर राइटिंग को जरूर करना है, कम से कम 3 से 4 आंसर रोज लिखने। मैं भी 3 पेपर करा चुका हूँ, 4-4 क्वेश्चन के एक पेपर, है ना। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। टेलीग्राम पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी लिंक मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो आप बोलो तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ से, वहाँ से आपको क्वेश्चन करना है। मैंने बताया भी कैसे कैसे क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, तो लिख सकते हो। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने आंसर राइटिंग कराई जिसमें कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछे गए थे, GS1, GS2, GS3 में 12-13 क्वेश्चन बहुत होते हैं मेंस के, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन मतलब समझते हो आपकी 13 क्वेश्चन हो गए इससे, ठीक है। तो अगर हम लोग 15 नंबर के हिसाब से मानेंगे, पता है, तो 150 से ऊपर क्वेश्चन आपके 150 नंबर से ऊपर आपके सही हो गए यहाँ से, जो उसी टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरा सेम तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वही पूछ रहा था। आप उठा के देख सकते हो पेपर, और पहले के यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। और सेम चीज़ यूपीपीसी में किया गया, इस बार यूपीएससी में कम से कम 30+ क्वेश्चन इसी टॉपिक से जो हम लोगों ने डेली टारगेट किए थे वहाँ से पूछे गए। तो ये सब चीज़ आपको देखो फॉलो करना है, कोई यहाँ पर चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं, है ना। अच्छे से आपको करना है और ईमानदारी से करना है। आंसर
मतलब आंसर कह रहा हूँ, मतलब यहाँ से जो चीज़ें हैं उसको खत्म करते हैं। कुछ डाउट रहेगा पूछोगे, और यहाँ से राजस्थान पीसीएस को जो आज हम लोग करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन अब लोग रोज़ टारगेट बनाएंगे कि रोज़ करना है, ठीक है। कभी मिस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा मैनेज करना है, फिर कंटिन्यूस को करेंगे क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है वो, करंट, स्टैटिक, जो न्यूज़ में चीज़ें रहेंगी, जो पेपर में आ सकती हैं, वो सब चीज़ें रखी जाएंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।